in the Mauryan Empire, we have certain aspects to examine. Number one will be sources. What are the sources about the Mauryan Empire? कि हमें मौर्यन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली ही कहाँ से रहा है? All right, because in the very first class I said to you, what you are studying, this is the recreated version of the history. हिस्ट्री है मतलब सब कुछ ऐसे ही हुआ था, बट हम ये नहीं कह सकते कि एज इट इज ऐसे ही हुआ था. ऑल राइट, कुछ कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड रिक्रिएटेड. ऑल राइट, एंड दैट्स व्हाई देखो इसी स्कोप की वजह से तो हिस्ट्री राइटिंग के कई सारे मेथड्स आ जाते हैं. लाइक रोमिला थापर मैम, शी टॉक्स अबाउट नियर अबाउट 50 to 60 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग मेथड्स ऑफ हिस्ट्री राइटिंग. समझ रहे हैं आप? एंड द वेरी पॉपुलर मेथड्स नियर अबाउट 10 to 11 मेथड्स तो हैं जो कि बहुत चलते हैं हिस्ट्री राइटिंग के. एंड इवन इन द कॉलेजेस देयर इज अ सब्जेक्ट इन हिस्ट्री ना, those who pursue history honors and BA and MA in history, right? There is subject historiography. Historiography is a subject, पढ़ाया जाता है हिस्ट्री लिखी कैसे जाती है. समझ रहे हैं इस बात को? एंड दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म रिक्रिएटेड. इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, रिक्रिएटेड है. एंड फॉर द रिक्रिएशन यू नीड व्हाट, तुम्हें क्या चाहिए? आपको सोर्सेस चाहिए. और समझना है आसान भाषा में, एक मूवी आई थी 1983 एक मूवी आई थी. बड़ी पुरानी मूवी तो नहीं है यार, आपने देखी नहीं? 1983 आई सेड, शायद यही तो नाम था. मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहा हूँ. 1983 इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, इस पर एक मूवी बनी थी. कपिल देव वाज द हीरो, मतलब उनका उनका रोल प्ले किया था. अब इसमें ना एक 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 बड़ा लेजेंडरी सीन है, पूरा लेजेंडरी सीन है वो. व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जब कपिल देव व्हेन ही स्कोर्ड 175, ऑलराइट, तो उस दिन बीबीसी की स्ट्राइक थी. तो उस दिन हुआ क्या, उसकी फुटेज वगैरह नहीं थे ज्यादा किसी के पास में, तो पिक्चर्स वगैरह हैं. ऑलराइट, अब वो पूरा सीन मूवी में दिखाया गया है. कभी आप गूगल करो या यूट्यूब करो, आप सर्च करो उसको, तो उन्होंने बताया पूरा प्रोसेस कि उस सीन को रिक्रिएट करने के लिए कि उस दिन जितने लोग मैच देखने आए थे उन सबकी इंटरव्यूज लिए कि तुमने क्या देखा. ऑलराइट, जिन्होंने फोटोज लिए उनके सारे फोटोज कलेक्ट किए, एंड दिस इज हाउ दे रिक्रिएटेड दैट होल सीन कि वो एक्चुअल एकदम रियल लगे कि ऐसा ही वहां पर उस दिन हुआ था. समझ रहे हैं इस बात को आप? अब समझ में आया रिक्रिएशन कैसे होता है? समझ गए? परफेक्ट एग्जांपल था मेरे हिसाब से. अगर नहीं समझ में आया तो मूवीज वगैरह देखते हो ना, क्राइम सीन, मर्डर हो गया, लेट्स रिक्रिएट द क्राइम सीन, सुनते हैं ना, रिक्रिएशन हो रहा है. भाई वही हो रहा है इधर. समझ गए? आई होप 2-3 एग्जांपल्स बहुत सफिशिएंट थे, बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा. नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, फिर मैं मान लूंगा बड़ी बात थी. ओके, सोर्सेज हो गए. आफ्टर दिस next aspect will be origin. Then we will examine the political setup under the Mauryans. Then we will examine administration under the Mauryans. Okay, and after this, economy under the Mauryans, society under the Mauryans, and religion under the Mauryans, and decline, and art and culture under Mauryans. लिख लो इसे. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है. ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस. इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं,
जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एसए राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40 प्लस सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। In the UPSC classes, I call this mind map. These are the subtopics we will examine. All right. In the BPSC mains examination, na, in art and culture, right? GS paper 1, the Mauryan art and culture is very important. The sculpture art under Mauryans, the architecture under Mauryans, they are fond of this. पेपर उठा के आप देखो 3-4 सालों के, तो वो हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आर आस्किंग। अगर इस साल नहीं पूछा तो अगले साल क्या पूछेगा? इट इज लाइक दिस। मैं वही पेपर देख रहा था मेंस के में, मतलब इतना प्रिडिक्टेबल पेपर है ना कि अगर तुमने 10 साल अगर तुमने 10 साल के पेपर लगा लिए मेंस के केवल, समझ रहे हैं? मेंस इज गोइंग थ्रू, मेंस निकल रहा है तुम्हारा। इट इज लाइक दिस। अब इस साल कुछ हो जाए मुझे नहीं पता, लेकिन जो पिछले 10 सालों का है उसको देखकर तो यही लग रहा था, मतलब ये कैसे क्या है ये तो। देखो, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट, यू नो, आई कैन नॉट क्लेम एनीथिंग कि नहीं नहीं ऐसे ही होगा। नहीं हुआ तब हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? वेल ऑब्वियस है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है। बट 8-9 साल में कुछ नहीं किया तो क्या ही करेगा? हाँ जी, ओके, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने इतना। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द सोर्सेस। सी, literary sources and under the literary sources, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लिखो, नाम लिखिए सर। अंडर द लिटरेरी सोर्सेस अर्थशास्त्र बाई चाणक्य। अर्थशास्त्र बाई चाणक्य। चाणक्य, अर्थशास्त्र बाई चाणक्य। आफ्टर दिस इंडिका बाई मैगस्थनीज। ओके, बाई मुद्रा राक्षस। बाई विशाख दत्त। इंडिका, डन। आफ्टर दिस विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, ऑथर का नाम नहीं आएगा इसमें, ओनली द नेम ऑफ द बुक, विष्णु पुराण।
then persist परवन। हाँ जी, अब आप ही तो मेरी हेल्प कर रहे हो। लेकिन इसका नाम याद रखना है। ओके, परिशिष्ट परवन बाय हेमचंद्र। हेमचंद्र। ओके, एंड दिस वाज द जैना लिटरेचर। क्या है ये? जैना लिटरेचर। देन दीप वंश। In some books you will see N, Deepavansha. All right, and these books are part of Buddhist literature and written in Sri Lanka. Watch out, Sri Lanka. अब बताइए, इंडियन हिस्ट्री रिक्रिएट कर रहे हैं मौर्यंस का विद द हेल्प ऑफ श्रीलंकन टेक्स्ट्स। एंड हाउ, व्हाट इज द कनेक्शन? एक्चुअली अशोका सेंड इज डॉटर एंड सन to Sri Lanka. All right, yes, to propagate Buddha religion in northern part of Sri Lanka, Sangamitra and Mahendra. So we get the information from Sri Lanka as well. Okay, then Ashoka Vadana. Ashoka Vadana is also Buddhist literature. Ashoka Vadana, Buddhist. ओके, ठीक रहेगा, इतना ठीक रहेगा। बाकी तो ग्रीक स्कॉलर्स की और भी बुक्स हैं, लाइक स्ट्रैबो है, जस्टिन है, उनकी बुक्स भी हैं। ऑल राइट, नाउ इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, नंबर वन अशोकन edicts. Okay, then Junagadh inscription by Rudra Daman first. NBPW pottery and coins. These are the archaeological sources. These are the archaeological sources. Done. After this, heading is origin. Please add in the origin. We have divergent views we have divergent views about the origin of the Mauryans. We have divergent views about the origin of Mauryans. देखिए, we have divergent views about the origin of the Mauryans, like Kshatriya origin,
क्षत्रिय origin, comma, शूद्र origin, शूद्र origin, and humble origin, and humble origin, humble origin. Okay. The most accepted view, the most accepted view is of humble origin of Mauryans. The most accepted view is of humble origin of Mauryans. All right. The most accepted view is of humble origin of Mauryans. Done. एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिएगा. This view is supported by two books. The majorly we take reference of two books. This view is supported by two books. Number one, Mudra Rakshas. Number one, Mudra Rakshas. मैंने दो बुक बोली है ना बच्चे, टू बुक्स. नंबर वन, मुद्रा राक्षस. Okay. So hold on. What we see in the Mudra Rakshas? See, Mudra Rakshas talks about Chandragupta Maurya was Brushal. Chandragupta Maurya was Brushal. And Brushal means a person of low origin. कहाँ का है? Low origin का है. All right. लिखिए. Mudra Rakshas talks about low origin of Mauryans. Talks about low origin of Mauryans. As Brushal, please add the ये word exactly use करना है. आपके एग्जाम में ना ये वर्ड काम का है in BPSC. All right. कि Brushal word was used for which ruler? Answer will be Chandragupta Maurya. खत्म. All right. Please add. क्या बोला था मैंने? Talks about low origin of Mauryans. कुछ आगे नहीं बोला. हाँ हाँ ठीक है उसी में जोड़ना है. आप लोगों ने लिखा था लो ओरिजिन तक, राइट ना? एज उसी में लिखिए आगे. एज ब्रशल वर्ड was used for Chandragupta Maurya. Brushal. Watch out on the board. As Brushal word was used for Chandragupta Maurya. All right. Another book, एक और book है. Epitome. Epitome. Justin. Epitome by Justin. Again, Greek scholar Justin. Epitome by Justin. Epitome is the book. Justin is the author. And Justin talks about humble origin of Sandro Coates. And Justin talks about humble origin of Sandro Coates. Done. Hold on. लिख लिया आप लोगों ने? Wait. See. Actually, Justin did not mention Chandragupta Maurya. मैंने ओरिजिनल लिखवाया आपको. Justin talked about Sandro Coates. Then in later times, William Jones identified who is this Sandro Coates, जिसकी मीटिंग की बात करता है कि Sandro Coates came to meet Alexander. मिला है अलेक्जेंडर से. कौन बता रहा है? Justin in his book Epitome. Then William Jones in the modern Indian history
You study about William Jones, all right? William Jones, the founder of Asiatic Society of Bengal and a great friend of Warren Hastings, all right? ये सब मॉडर्न में आते हैं सारे लोग आपके सामने. सो विलियम जोन्स जब रिसर्च कर रहा था इंडियन हिस्ट्री के ऊपर में, देन ही आइडेंटिफाइड, अरे सेंड्रो कोर्स तो चंद्रगुप्त मौर्य है. अभी आप समझो आसान भाषा में, एक्चुअली हुआ पता क्या है, जब ग्रीक लोग इंडिया में आए हैं ना, व्हाट दे डिड, दे चेंज्ड आवर नेम्स. इन्होंने क्या किए हैं, नाम चेंज कर दिए. इनको जो अपने हिसाब से समझ में आया वो नाम रख दिया. समझ गए? जो बोल पा रहे थे, जिनको समझ में आया वो लिखते चले गए. लाइक सिंधु को क्या कर दिया, इंडस कर दिया. झेलम को वेतस्ता कर दिया. चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कर दिया. समझ रहे हैं इस बात को? देन इन द लेटर टाइम्स भी आइडेंटिफाइड कि अच्छा ये ऐसे ऐसे चल रहा है. समझ गए इस बात को? अच्छा हम भी कम कहाँ हैं, हमने भी तो यही किया. अलेक्जेंडर को सिकंदर कर दिया हमने. और बताओ, कई बार बच्चे क्लास में पूछते थे, सर दोनों एक ही अलग अलग तो नहीं है कि आप कभी अलेक्जेंडर कह दे रहे हो कभी सिकंदर कह दे रहे हो, तो कौन है? देन बोथ आर सेम, एक ही है. अगर किसी के मन में डाउट हो तो तुम्हारी क्लास में भी. फाइन, डन गाइज. लिखिए ब्रैकेट में, इसी के साथ में लिखो इन ब्रैकेट, विलियम जोन्स आइडेंटिफाइड हिम एज चंद्रगुप्त मौर्य. ऐड करिए, विलियम जोन्स आइडेंटिफाइड हिम एज चंद्रगुप्त मौर्य. विलियम जोन्स आइडेंटिफाइड हिम एज चंद्रगुप्त मौर्य. Okay, origin is done, sources are done. Now let's have a look on political setup. All right, what was happening in the polity? See, in the political setup, we see three rulers are very important. One, first one is then, don't confuse with Bimbisara. Bimbisara is different personality. We saw him in the Magad Mahajanpada in the Haryanka dynasty. He is different, and Bindusara is different. And the grandson of Chandragupta Maurya, Ashoka. These three rulers are very important. Then we have Kunal, Samprati, Dashratha. All right, a list of the rulers, and last Brihadratha. All right, but वो उतने काम के अपने रहते नहीं है. These three are very prominent. Let's begin with Chandragupta Maurya. Heading कर लीजिए, Chandragupta Maurya. Number one, founder of Mauryan Empire. चंद्रगुप्त मौर्य में ऐड करिएगा. He was founder of Mauryan Empire. Okay. After this, he founded first All India Empire. He founded first All India Empire. Mauryan Empire is different and All India Empire is different. All right. समझ रहे हैं इस बात को? मौर्यन एम्पायर तो एक पर्टिकुलर हाउस का एम्पायर हो गया, एंड ऑल इंडिया एम्पायर इसके पहले बना ही नहीं था. इट मींस ही ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया अंडर वन रूल, political unity. So Mauryan Empire provided the political unity to the Indian subcontinent. समझ रहे हैं इस बात को? कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, उससे पॉलिटिकल यूनिटी किसने दिया है?
मौर्यन एम्पायर्स ने दिया, मौर्यंस ने दिया है। ऑलराइट, और मौर्यंस कहाँ से निकल रहे हैं? मगध से निकल रहे हैं, राइट। ओके, आफ्टर दिस हिज टीचर एंड प्राइम मिनिस्टर वाज चाणक्य। हिज टीचर एंड प्राइम मिनिस्टर वाज चाणक्य। He dethroned Dhanananda. He dethroned, dethroned उल्टा बता रहे हो, महापद्मनंदा एंड देन धनानंदा, मतलब 20 में 7-8 हो रहे हैं, लेकिन द लास्ट रूलर इन द नंदा हाउस वाज धनानंदा। ऑलराइट, ऐड करिए। he defeated और dethroned धनानंदा। ऑलराइट, अच्छा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए लाइक धनानंदा वाज कंटेम्पोररी, धनानंदा वाज कंटेम्पोररी ऑफ अलेक्जेंडर, ऑफ चाणक्य, ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनमें से कितनों के कंटेम्पोररी था धनानंदा? 2। कौन कौन से? अलेक्जेंडर एंड, अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य क्या नहीं था? बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, ठीक है, सही जा रहे। उस बच्चे ने ही उसे डिथ्रोन कर दिया। कंटेम्पोररी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? जो उस टाइम में मौजूद हो, अब चाहे बच्चा हो और चाहे बूढ़ा। नेक्स्ट इज he also defeated, he means Chandragupta Maurya, all right. He also defeated Seleucus Nicator. He also defeated Seleucus Nicator and married with his daughter Helen, and married with his daughter Helen. Okay, his wife, सब लिखना पड़ेगा, सब फैक्ट है यार, ये सब बीपीएससी में आते हैं। his wife was दुर्धरा, चंद्रगुप्त मौर्य की एक और पत्नी है दुर्धरा, देखिए। his wife was दुर्धरा। never count the wives of a king, ना बच्चे गिनना ना तो वाइफ, जहां बोल दू थी। यस सर। आगे आगे लिखिए। he ordered construction of Sudarshan Lake. He ordered construction of Sudarshan Lake. He ordered construction of Sudarshan Lake. Okay. The location is Gujarat. Gujarat. Junagadh, Gujarat. Location is Junagadh. आगे इसी में लिखिए, this lake is very important. Although outside Bihar, but the Bihar connection. All right. Please add. This lake was constructed by Pushyagupta. This lake was constructed by Pushyagupta. Chandragupta Maurya ordered, he was the officer over there. He will execute the office order, all right? Was constructed by Pushyagupta. He was governor over there. Governor था यहाँ पर. Fine. Guys, listen. The history of Sudarshan Lake, यहीं पर वो रुकती नहीं है, आगे तक चलती है. What happened actually? The renovation work, the repairing work, that continued in the later times, and the construction of Sudarshan Lake. All right, Sudarshan Lake. You know what is the meaning of the word Sudarshan? Sudarshan means which looks good
एस्थेटिक इज गुड, अच्छा लगे दिखने में, दैट इज सुदर्शन. ऑलराइट. And why this lake was constructed? Because in this area we see scarcity of water. What we see? Scarcity of water. So it was a kind of relief work done by the Mauryans. So it symbolizes one thing: the Mauryan state was welfare state or not? The answer will be yes. Mauryan state was a welfare state. अब ऐसे ड्राइव चीजें निकलती हैं. All right. Now, so in later times, this lake was repaired under the time of Ashoka. Repairing work was done under Ashoka. Then Rudra Daman. Then Rudra Daman first. He was a Shaka king. Shaka king. Then repairing work was even done under the Gupta regime. And the ruler was Skanda Gupta under Gupta dynasty. Please add. The repairing work of this lake was done under Ashoka. Repairing work of this lake was done under Ashoka, Rudra Daman first, and Skandagupta. All right. Done. For the next point. This lake was constructed for regular water supply. This lake was constructed for regular water supply for locals. This lake was constructed for regular water supply for locals. Okay. This reflects the next line. This reflects the welfare character of Mauryan administration. This reflects the welfare character of Mauryan administration, or Mauryan state, or Mauryan polity, whatever you write. Right? I am telling you one thing. Yes, please. और करीब किया जाए इसको. यार उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वर्ड्स साफ नहीं जाते इतना पास लाने पर. दूर में भी साफ नहीं आते हैं. बढ़िया है. फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा. तुमको सुनाई पड़ रहा है उधर? ओके. चलिए लिखिए. This is done. After this, next point, in Chandragupta Maurya, he admitted to Jaina religion. He admitted to Jaina religion. He admitted to Jaina religion under Bhadrabahu. He admitted to Jaina religion under Bhadrabahu. Yesterday I was telling you about Bhadrabahu and Sthulbahu or Sthulbhadra. Yes or no? The division Shwetambar and Digambar, right? ये कल वाली बातों का रिपीटेंस है जो मैंने कल पढ़ाया था आपको. रिपीट होंगी चीजें अभी. कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे हैं. ऑल राइट. यू विल सी द रिपीटेंस. आगे लिखिए इसी में. नेक्स्ट पॉइंट विल बी Bhadrabahu done. After this, Chandragupta Maurya did Santhara. Chandragupta Maurya did Santhara or Sanlekhana.
डिड संथारा और संलेखना, संथारा और संलेखना। संथारा और संलेखना। ओके, ही डाइड इन श्रवण बेलगोला, कर्नाटका। He died in, these 2 3 points are repeated points. We have already discussed all these points in yesterday's class. कल हम बात पहले ही कर चुके हैं. Okay, done. Okay, after his death his son will come in power. Even before leaving Magad, जब ये मगध छोड़ रहा था, then he appointed his son as the king, and he was none other than Bindu Sara, son of Chandragupta Maurya and Durdara. दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है ये बिंदुसारा. ऑल राइट, प्लीज ऐड इन बिंदुसारा. गाइज, इफ आई आस्क यू हु वाज सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स कौन था? याद रहेगा ना, वो लिखवाया था मैंने उधर आपको. आइडेंटिफाइड बाय विलियम जोन्स. समटाइम्स सेंड्रोकोट्स की जगह पर एक और वर्ड आता है एंड्रोकोट्स, तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य ही है. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है. ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस. इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं. और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है. तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका. साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स. सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. थैंक यू. एक बार मैं चेक कर देता हूँ. हाँ, लिखा हुआ है, इधर भी लिखा है सेंड्रोकोट्स एंड एंड्रोकोट्स. राइट, सो एक ही पर्सन 3 क्वेश्चन यहाँ अच्छे मैचिंग के बन सकते हैं. ऑल राइट, सेंड्रो इन वन कॉलम सेंड्रोकोट्स, देवानाम्पिय एंड अमित्रोकेट्स, एंड दीज 3 रूलर्स ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी. और उनके तीनों के निक नेम्स हैं, अ काइंड ऑफ निक नेम्स. मैच करने को पूछ लेगा आपसे, मैच कर दो. मैच नहीं करवाएगा तो सिंगल सिंगल पूछ लेगा. ऑल राइट, चलिए. सो राइट अबाउट बिंदुसारा. आप चाहें तो लिख लें सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. ही वॉज ऑल्सो नोन एज अमित्र घात. अमित्र घात, दिस मीन्स व्हाट? स्लेयर of enemies, slayer of enemies, Amitraghat. All right, he was mentioned in Sangam literature. We see mention of Bindusara in Sangam literature. He was mentioned in Sangam literature. All right, जहां पर आपने लिखा ना अमित्रघात, you can write one more name, Singhasen. In some books he is known as Singhasen. Singhasen, another name of this Bindusara. All right,
He was follower of Bindusara was follower of, right, very good. आजीविका sect, आजीविका sect, ऑल राइट। आजीविकाज आर, देखो बहुत लंबा नहीं करना है, अगर मैं चाहूंगा तो एक दो पॉइंट यहाँ बता सकता हूँ इसके बारे में, आप लिख भी लीजिए, काम का रहेगा आपके लिए इन दिस एग्जाम स्पेशली। नंबर वन, इसका फाउंडर आप देख लो, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस आजीविका सेक्ट, ऑल राइट, मक्खली गौशाला। एंड दिस होल ऑर्डर वाज एसोसिएटेड विद द जैना रिलीजन, जुड़ा हुआ किसके साथ में है, जैन रिलीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। And according to Ajivikas, what they believe, everything is fixed, predetermined. All right. So there is no concept of karma. Karma से कुछ होने वाला है नहीं अल्टीमेटली। These three points आपके लिए काम के हो सकते हैं आपके एग्जाम में, इसके अलावा और कुछ काम का नहीं रहेगा। ऑल राइट, कैसे लिखा जाए इसको, एक बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स में डाल दीजिए आजीविका सेक्ट। ऑल राइट, मेक अ बॉक्स, उस बॉक्स में डाल दो इसको आजीविका सेक्ट, and I am writing the additional information. Additional information is founder, Makkali Gosala. According to Ajivikas, everything is predetermined. हाँ, डेस्टिनी मतलब, हाँ वही हो गया, भाग्य, भाग्य में सब लिखा पहले से तय है। According to Ajivikas, everything is predetermined and associated with Jaina religion. Time frame of near about from 298 to 272, लिखो मत, जरूरत ही नहीं। एक तो कंट्रोवर्शियल है आखिरी के 4 साल, लास्ट के जो 4 इयर्स है कंट्रोवर्शियल है। 272 कंसिडर करें या 268 उठाएं। यू हैव एवरीथिंग इन ऑर्डर, मैंने कैसे पढ़ाया तुमको, वेल ऑब्वियस है कि चंद्रगुप्त मौर्य पापा पहले आएंगे, बेटा बाद में आएगा। ऑल राइट right? और अगर पूछ लिया गलती से उसने बीपीएससी ने, तुम ही केस कर दोगे उसके ऊपर, तुम गलत कह रहे हो। तो बीपीएससी इतने धोखे खा चुका है कि कुछ तो बुद्धि उसको भी आ ही चुकी है ना, कि डिबेटेबल क्वेश्चन नहीं पूछना है तो बच्चे ही केस कर देंगे। फिर एक आंसर की आएगी आयोग से, एक आएगी हाई कोर्ट से, टू मच फन। समझ गए ना, तो आयोग भी समझदार हो चुके हैं काफी ज्यादा। In the earlier days na, Mahavira Swami, he was a friend of Makkali Gosala. All right, so like ascetic life, live the home, non violence, तो उन सब में बिलीव ये भी करते हैं। ऑल राइट, तो उसका सबसेक्ट नहीं है, इन्फ्लुएंस्ड है, सिंपल सी बात है। और ये पहले से है जैना, बाद में आएगा, समझे, ठीक है। आफ्टर दिस डन, संगम was done, आजीविका was done. After this, Bindusara is responsible for, Bindusara is responsible for is responsible for southward expansion of Mauryan Empire, okay, towards southern part of India. Bindusara is responsible for southward expansion of Mauryan Empire. Done.
Okay, fine. After this, in Bindusara, next point, he had good relations with foreign rulers. He had good relations with foreign rulers. Okay. Dimachus, watch out. Dimachus was representative of Dimachus. You can see the name on the board, right? Dimachus. Likha? Dimachus was representative of ruler of Syria. Ruler of was representative of ruler of Syria. Antiochus. Please see the name here. Antiochus. Antiochus. Done. लिख लिया. Listen. कुछ ज्यादा ही अच्छा फ्रेंड है. Bindusara demanded for 3 items. Okay. To Antiochus: wine, figs, and a philosopher. All right. And Antiochus accepted the demand about figs and wine. Wine तो सबको पता ही है. Figs is a kind of dry fruit. All right. And philosopher, visionary people, wise people. And Antiochus said, we don't buy and sell philosophers. That's why I'm not sending you philosopher. वो नहीं भेज रहा हूँ. Figs भेज रहा हूँ. Wine भेज रहा हूँ. Okay. Drink the wine, eat the figs, have fun. All right. But no philosopher. वो नहीं भेज रहा मैं. समझ गए? As simple as that. लिख लो. एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन रहा है 2010 के पहले तक. तो यूपीएससी ने भी खूब पूछा है इसको. इन द यूपीएससी ना 2010 के पहले क्या होता था, 2 ऑप्शनल्स वर देयर, 2 ऑप्शनल थे. और इसके साथ में क्या था कि 120 क्वेश्चंस आते थे प्रीलिम्स के अंदर में ऑप्शनल के. एमसीक्यू आते थे और बाकी मेंस तो जो होगा वो तो होगा, अलग से होगा. ऑल राइट. सो उसमें ये सब क्वेश्चंस खूब दिखते थे. स्टेट पीसीएस ने किया क्या है, यूपीएससी के जो क्वेश्चन है पुराने वाले क्या किए हैं, कॉपी पेस्ट. गंगा तो वहीं से बह रही है, गंगोत्री तो वहीं दिल्ली में है, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड. बाकी सब सहायक धाराएं हैं. समझ रहे हैं इस बात को, आइडिया सारा वहीं से निकाला गया है. ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर था. ठीक है. एंड यहाँ पर भी मेरे हिसाब से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स के अंदर में, ये वाला. ठीक है, जो तुमको बता रहा हूँ मैं अभी. लिख लीजिए इसको. He demanded for 3 items or 3 things from Antiochus: figs, wine, and a philosopher. Please add. He demanded for, or he requested for, 3 things to Antiochus. Okay. Requested for 3 things to Antiochus. Number 1, figs, wine, and a philosopher. Antiochus send figs and wine, but not philosopher. Antiochus send figs and wine, but not philosopher. But not philosopher. He replied, we don't buy and sell philosophers. He replied, we don't buy and sell philosophers. We do not buy and sell philosophers. Done, guys?
ये हो गया एक फॉरेन एम्बेसडर डायमेकस, एक और है डायोनिसियस. नेक्स्ट नेम, Dionysius was also present in his court. See, Dionysius was also present in his court. He was representative of Ptolemy, Ptolemy Philadelphus of he was representative of Ptolemy Philadelphus of Egypt. Ptolemy was the ruler over there in Egypt. Okay, Ptolemy Philadelphus of Egypt. Done. हाँ जी, फिर से बोलना है. डायोनिसियस लिखा, डायोनिसियस डन है ना. जागो, बोलूं. He means Dionysius. Dionysius was representative of Ptolemy Philadelphus of Egypt. बाकी बोर्ड पर लिखा है, कॉपी करो यहां से. डन. गाइस सुनो, लिसन टू मी. Now you have names of two foreign ambassadors present in the court of Bindusara. All right, and we missed the early foreign ambassador who came in India, and he was none other than Megasthenes. नाम लिखा था बट स्पेसिफिकली नहीं लिख पाया उसको. लिखो उसको भी, नोट में लिखो, छोड़ना नहीं है, नोट में लिख दीजिए. Megasthenes was first foreign ambassador to come in India. Megasthenes नोट में लिख दो, नोट में. Megasthenes was first foreign ambassador to come in India. To come in India. Okay. In the court of Chandragupta Maurya. किसके कोर्ट में आया था? In the court of Chandragupta Maurya. In the court, in the court of Chandragupta Maurya. Okay, ठीक है. After this, in time of Bindusara, in time of Bindusara, a, re- a revolt happened in Takshashila. In time of Bindusara, a revolt happened in Takshashila. Revolt happened in Takshashila. Okay. This revolt was suppressed by Ashoka. बस यहीं से गेम बन रहा है. Ashoka. And this revolt was by suppressed by Ashoka. Done. Now see. Actually, what happened here? Bindusara. Bindusara was fond of
his elder son Semuk, not Semuk, Sushim. Elder son Sushima. He was fond of his elder son Sushim. All right. And he wanted to make him, or he wanted to see him as a ruler. But Sushim was not that much capable, right? And Ashoka was more capable. And even this was witnessed by some ministers. And there was a prominent minister in the Mauryan court, and his name was Radha Gupta or Radha Gupta. It is said Radha Gupta was from the house of Chanakya. Radha Gupta कहाँ से आते हैं? It is said he was from the house of Chanakya, and he was minister in the court of Bindusara. All right. And Radha Gupta saw the capability in the Ashoka. All right. And when a revolt happened in Takshashila, so Bindusara, what he did, he first of all sent Sushima over there, go and suppress the revolt, but Sushim failed. Then he sent Vigat Ashok, another prince, he also failed. Then he asked Ashoka, all right. And at that time, Ashoka was stationed. Ashoka कहाँ पर था? Ashoka was stationed in Avanti. Avanti किधर? मध्य प्रदेश, उज्जैन रीजन. He was governor over there. Ashoka क्या था वहां पर? He was governor over there. All right. तो देखो, जिसको राजा नहीं बनाना होता ना, उसे कैपिटल से दूर रखा जाता है. सो कैपिटल वॉज इन पाटलिपुत्रा. सुशीम कहाँ पर है? कैपिटल में रहता है, पापा के पास रहता है. अशोक को क्या किया है? एकदम दूर भेज दिया है अवंती में, कि तुम उधर रहोगे, गवर्नर हो वहां के. ऑल राइट. देन Bindusara asked Ashoka go in Takshashila and suppress the revolt, and historians say even Ashoka was given a smaller army and less resources so that fail हो जाए, जीतना नहीं चाहिए. All right. Historians, there is a, we see many stories in Ashoka Vadan. Ashoka Vadan नहीं बताया था? Ashoka Vadan. In Ashoka Vadan, we see many stories, multiple stories about the life and time of Ashoka. All right. It is said कि when Ashoka took birth, जब उसका जन्म होता है अशोका का, so historians say कि he was suffering with some skin disease, कुछ skin disease है उसको, and Bindusara disliked him, पसंद नहीं करता है उसको. टेक्निकली ऐसा माना जाता है कि अशोका वॉज नॉट गुड लुकिंग, मतलब बहुत अच्छा नहीं दिखता है अशोक. ऑल राइट. ही वॉज एवरेज लुकिंग पर्सनैलिटी. तो बिंदुसार को लगता है कि मतलब राजा, उसके दिमाग में जो इमेज है राजा का जैसा, वो या तो है बिंदुसार बहुत अच्छा दिखता है, बताते हैं कि वॉज गुड लुकिंग, बहुत अच्छा दिखता है. ऑल राइट. एक अच्छी पर्सनालिटी है उसके पास में, अशोक के पास ऐसा कुछ नहीं है. तो बिंदुसार को लगता है कि ही शुड नॉट बिकम द रूलर, इसको राजा नहीं बनना चाहिए. फाइन. बट योग्यता को आप रोक नहीं सकते, राइट? रोक सकते हैं क्या उसको? बिल्कुल नहीं. यू कैन नॉट स्टॉप. फाइन. एंड व्हाट हैपेंड? Ashoka, when he approached Takshashila, he showed the immense brutality. All right. इसके सामने जो ट्राइबल्स आए, इतना ब्रुटैलिटी से उन्हें खत्म किया गया. 2-3 कबीले खत्म कर दिए इसने. एंड these clans were, these tribal groups were smaller tribal groups. कैसे थे? छोटे वाले कबीले थे, उनको बहुत ब्रुटैलिटी से मारा इसने. Historians further add in the story when Ashoka showed this much brutality, all right, so because of this all other tribesmen, they were scared of Ashoka, and now Ashoka stopped violence. जब उसको मालूम चला कि अब थोड़ा सा डर रहे हैं, then he stopped violence, कि अब लड़ना नहीं है क्योंकि हमारे पास आर्मी है नहीं, थोड़ी बहुत ही कर सकते थे, कर दिया. all right. and he was smart enough. what he did, बात करने के लिए बुलाता है कि आओ बात करते हैं, तुमको नहीं मारूंगा. उसको खुद को डर लग रहा है अशोक को, अगर इनसे झगड़ा हुआ तो शायद मैं ही मर जाऊंगा, बट अब चूंकि डरा दिया है इनको, अब बात कर लेते हैं. एंड बाय दिस वे ही यूज्ड वॉर एंड पीस, डिप्लोमेसी and the policy of war, both the things. He mingled both the things. All right. And by this way, he established peace. All right. What he did? Established peace in Takshashila.
शिला, ऑल राइट। अब इसके बाद बिंदुसारा कमांडेड हिम गो बैक टू अवंती, अवंती जाओ। अशोका डिसोबेड, अशोक कहाँ पहुंच गया? पाटलिपुत्र। इसको पता था, यही तो मौका है, ऑल राइट। एंड व्हेन ही वेंट टू पाटलिपुत्र, जब वो पाटलिपुत्र आता है, वहां पहुंचता है, ही वाज वेलकम लाइक अ किंग, एक राजा की तरह उसका वेलकम होता है। एंड वहां से समझ में आ जाता है अशोका को, आई हैव चांसेस, मेरी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं, अभी भी हैं। Radhagupta helped him, and after some time, when we see Bindusara fell ill, Bindusar बीमार पड़ते हैं, right? And then succession war broke out. Succession war start हो जाता है, and Ashoka emerged victorious. It is said, although this is very disputed fact, all right, it is said Ashoka assassinated his 99 brothers to come in power. Let me tell you very frankly, this is a very well-known exaggerated fact. Fine, अशोक ने 99 भाई बिल्कुल नहीं मारे हैं, because when we study the inscriptions left by Ashoka, then we read about the brothers and sisters of Ashoka. अशोक खुद नाम लिखवा रहा है उनके कि ये मेरा भाई है, बहन है, ये इस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में रूल करते हैं, ऑल राइट। सो व्हाट हैपेंड हियर, व्हाई दिस थ्योरी, पहले तो ये थ्योरी आई ही क्यों, राइट? एंड क्या अशोक ने कुछ भाई मारे थे? एंड द आंसर इज राइट, बिल्कुल मारे हैं। 99 नहीं मारे हैं, बट कुछ को तो मारा है, एंड दैट फॉर श्योर ही किल्ड सुशीम, उसको तो पक्का मारा है, सबसे बड़ा एनिमी तो वही है उसका। सुशीम वाज किल्ड, ऑलराइट। एंड विगत अशोक जो कि सुशीम का साथ लेता है हमेशा, उसको ही मारा है। तो 3-4 भाई मारे हैं उसने, दिस इज वेरी करेक्ट थिंग, ऑलराइट। देन व्हाई दिस एग्जैगरेशन, एग्जैगरेशन क्यों करवाया गया फिर? एक्चुअली होता पता क्या है, कभी किसी चीज को ऊपर उठाने के लिए किसी चीज को बुरा दिखाना पड़ता है। दिस हैपेंस इन द लिटरेचर, ये कहां पर होता है? ये लिटरेचर में होता है। समझ रहे हैं इस बात को? अब समझो कैसे होता है। इट इज लाइक दिस, पहले एग्जांपल दे दूं? चलो पहले एग्जांपल ही दे देते हैं आपको, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ऑलराइट। एक इंसान था, एंड ही वाज अल्कोहलिक, लेकिन स्मार्ट भी था, एंड ही गॉट मैरिड। एंड डे वन पे लाता है वो 3-4 बोतलें और अल्कोहल कंज्यूम करता है, ऑलराइट। नाउ द वाइफ वाज स्केयर्ड ऑफ, वो टीटोटलर है, उससे कोई मतलब नहीं है, अल्कोहल दुनिया की सबसे खराब चीज है, सही बात है, खराब तो है। 3-4 बॉटल्स खत्म कर दी उसने। नाउ द वाइफ वाज स्केयर्ड ऑफ कि ये तो कौन मिल गया मुझे, ऑलराइट। अब दोनों में बात होती है, नेगोशिएशन होता है। देन हस्बैंड सेज, फॉर यू आई एम लिविंग ऑल दिस, अब आज के बाद मैं केवल, आई विल कंज्यूम ओनली 1 बॉटल, नॉट 4। 3 छोड़ दी आज डे 1 पर। एक्चुअली उसकी लिमिट ही 1 थी, उसका था ही 1, ही शोड 4, ताकि वो कहां पर आ जाए। समझ में आया कुछ?